बिग बिलियन सेल BBD आ चुकी है और इस सेल में क्या क्या चीज़ें अच्छी होने वाली है, क्या क्या चीज़ें बेकार होने वाली है, आज आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिल जाएगा। इस सेल का पूरा सच बताने वाला हूं आपको कि इस सेल में एक्चुअली होता क्या है और बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे मिल सकती हैं, आपके लिए वर्थ है लेना, या फिर आपको स्कैम होने से बचा सकता हूँ, या फिर आपको कोई भी फ्रॉड कैसे होता है, या फिर आप कैसे ठग जाते हो, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्यों बताने वाला हूँ? क्योंकि मैंने भी ऐसे विलन सेल में ऐसे ये पोको M3, बाकी ये कुछ रियलमी के फोन्स और ये कुछ हमारे आईफोन्स जो हैं इनको मैंने ऑर्डर कर चुका है हमारी बिग बिलियन सेल में। तो एक्चुअली इन सब में होता क्या है आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इनका पूरा सच क्या होता है, इनके ऑर्डर से लेके, बुक से लेके, शिपिंग से लेके आपके घर के डिलीवरी तक जब कोई प्रोडक्ट पहुंचता है तो उनके पीछे का पूरा राज क्या होता है, वो सच क्या होता है, आपको पूरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्ट के टाइम। सो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपने बजट को फिक्स करते हो कि मैं एक फ़ोन लेने वाला हूं जो कि होगा अराउंड 40K का, आपका बजट था 40K, बट आपने सुना ओ अब तो बिग बिलियन डे सेल आ रही है, अब मुझे नया फ़ोन लेना है, वो भी आईफोन। अब आपने शुरू कर दिए पैसे बचाने अपने नए आईफोन के लिए। अब होता क्या है, जनरली आईफोन जो होते हैं वो आपको, अगर आप 13 की बात कर रहे हो या 14 की बात कर रहे हो, तो वो अराउंड 59,000 से 53,000 तक वेरी करते हैं आपके ऑफलाइन स्टोर्स में। जहां तक मैंने सुना है वो 59,000 के आ रहे हैं अभी हमारे पास के एप्पल स्टोर्स में। लेकिन बिग बिलियन सेल पे इतनी हाइप बनाई जाती है, इतने ज़्यादा हाइप क्रिएट करी जाती है कि वो फ़ोन आपको दिखाया जाता है कि वो फ़ोन आपको मिलेगा अराउंड 40K तक का। यानी आप सोच रहे हो कितना डिस्काउंट हो गया यहाँ पे डायरेक्ट डिस्काउंट हो रहा है 19,000 रुपीज़ का, जो कि ये बहुत बड़ा नंबर होता है हमारे टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में। अगर आप फ़ोन खरीदने की बात करते हो तो 19,000 रुपये एक मिडिल क्लास या नॉर्मल बंदे के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात है, अगर वो अपने बजट को एक्सपैंड करना चाह रहा है तो यहाँ पे आपको 19,000 रुपये महंगा एक फ़ोन था जो कि आपके बजट से बाहर था, जो कि आपको हाइप बना दी गई कि यार आईफोन आ रहा है, आईफोन 13 40,000 रुपए का, आईफोन 12 30K का, आईफोन 11 23,000 रुपीज़ का, ऐसे हाइप बना दी गई। अब आपका बजट था 40K, लेकिन आपने क्या सोचा, यार मैं क्यों ना आईफोन ले लूँ, जब मुझे इतने प्राइस में, जब मेरे को आईफोन 13 मिल रहा है तो यार मैं क्यों ना लूँ, मेरे को आईफोन 13 मिल रहा है। अब आईफोन 13 यानी कि भगवान भाई, आईफोन की दुनिया में इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है कि आजकल तो हर बंदे के पास आईफोन जनरली मिलता ही मिलता है, और इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, क्योंकि सबको भाई शो ऑफ करना है, सबको अच्छी वीडियो बनानी है, जस्ट बिकॉज आईफोन का कैमरा और क्वालिटी या फिर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि हर एक बंदा अगर उसके पास पैसा है तो आईफोन प्रेफर करता है लेना। तो ये सब बातों को साइड रखते हैं, हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। अब आपका बजट था 40K रुपीज़, आपने सोचा कि मैं एक फ़ोन ले लूँगा जो कि 40K तक का आएगा और उसके बाद में उसको बाय कर लूँगा बिग बिलियन सेल में, जो कि मुझे सस्ता पड़ जाएगा। बट एक्चुअली में होता क्या है, व्हेन यू आर गोइंग टू ऑर्डर द फोन, आपको बताया जाता है कि आईफोन 13 आ रहा है 40K का, और आप तुरंत क्या करते हो, आप सोचते हो यार 40K इतना तो मेरा बजट था, इतने मेरे को आईफोन मिल रहा है तो मैं आईफोन पे स्विच कर लेता हूँ। आप क्या करते हो, आप आईफोन पे स्विच करने की सोचते हो, और फिर क्या होता है, फिर अगर उसका बजट मान लो ज़्यादा हुआ, अगर वो आ रहा है 47K का, तो आपने सोचा 7,000 तो ज़्यादा है, लगा लेते हैं, मुझे आईफोन मिल जाएगा। आपने क्या किया, आपने अपने बजट से 7,000 रुपीज़ इंक्रीज़ किए और आप आ गए 47,000 रुपीज़ के बजट पे। अब नेक्स्ट गलती क्या होती है, अब BBD सेल जब स्टार्ट होती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लक्की लोग होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम ऑर्डर पे उनका डिलीवरी कंफर्म हो जाती है और उनके घर पे डिलीवरी चली जाती है और उनका ऑर्डर बुक हो जाता है। चलो डिलीवरी तो हम लोग साइड पे रख देते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर बुक होने की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर बुक हो जाता है, क्योंकि उस समय इतने मास ऑर्डर रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे कि वो फ्लिपकार्ट पहले तो क्रैश हो जाता है, उसकी वेबसाइट क्रैश होगी, उसका ऐप क्रैश होगा, आपको पहली बार में ऑर्डर करने नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आप भाग्यशाली हुए, लकी हुए, तो सेकेंड टाइम जब उसकी वेबसाइट एक्टिव होगी या फिर उसका ऐप एक्टिव होगा तो आपको ऑर्डर करने मिल जाएगा। बट अब क्या हुआ सीन, जब आप ऑर्डर करने गए तो वो 47 का नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 51,000 रुपीज़ का। कितने का इंक्रीज़ हुआ, 4,000 रुपीज़ का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, जो कि आपके बजट से कत्ती बाहर था। आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे को 51,000 का पड़ेगा। आप क्या सोचे थे, आप कहाँ से आए हो, आप आए हो 40,000 से, आप आए 47,000 पे। अब 47 से वो आया बजट आपका 51,000 पे।
आपने सोचा यार अब तो कुछ कर नहीं सकता, अब मैं 4000 ही तो और दे देता हूँ, आईफोन मिल जाएगा मेरे को, इस बार तो पूरा ऑर्डर बुक हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने 40,000 से 47,000 पे आया, 47 से 51 पे आया। अब अगर मान लो यहाँ पे ऑर्डर बुक हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर इसकी प्राइस बढ़ेगी नेक्स्ट राउंड में, ये कंफर्म होता है। क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक्स खाली होते हैं फ्लिपकार्ट के, फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाता जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे को जब प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं तो मैं प्राइस क्यों ना बढ़ाऊं। उसका जब सेल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइस बढ़ाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या नुकसान हुआ वो बताता हूँ। आपका बजट पहले बताया 40 के, आप आए 47 पे, फिर आए 51 पे। आपने कितना इंक्रीज किया अपने बजट को, पहले आपने किया 7,000, फिर आपने किया 4,000 रुपीज़। अब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके 11,000 रुपीज़ ज़्यादा लगे। तो क्या 11,000 रुपीज़ उस प्रोडक्ट के लिए खर्च करना जो कि आपको 40K में मिल रहा था वर्थ है क्या? बिल्कुल नहीं, वर्थ नहीं है। अगर अगर आपको शो ऑफ नहीं करना है, देखो बहुत ऐसा नहीं है कि आप आईफोन खरीदो बहुत जेंजी बन जाओगे, अनटिल यू हैव अ वैल्यू ऑफ योर सेल्फ। अगर आपके पास अपनी वैल्यू नहीं है तो आप आईफोन लेके, अगर आप सोचते हो कि आपके पास आईफोन है तब आपकी वैल्यू रहेगी, तो सॉरी माय फ्रेंड, अगर आपके पास आईफोन चलाएगा तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये मैं कंफर्म और गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो ये माइंडसेट अपना निकाल दो कि मेरे पास आईफोन रहेगा तो मैं बहुत ज़्यादा जेंजी लुक लगूंगा, मेरी भी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर कितनी वैल्यू, आप अपने अंदर कितनी वैल्यू ऐड करते हो। तो ये मैं अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वही अपने 11,000 पे। आपने 11,000 रुपीज़ ज़्यादा खर्चे कर दिए एक आईफोन के पीछे जो कि आपको जस्ट 40K में मिल रहा था, क्योंकि आपको आईफोन का क्रेज़ था। अब यहाँ पे कोई शौकीन बंदे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनका तो ऑब्वियस सी बात है, उनको लेना ना लेना उनकी मर्जी होती है, और उनको इतने 4,000 या फिर 11,000 रुपये खर्चा करने से कोई मतलब भी नहीं होता। और अगर देखा जाए तो 59,000 उसका एप्पल स्टोर पर ओरिजिनल प्राइस था आईफोन 13 का, जो कि आपको मिला 51,000 का। तो आपको यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला, आपको मिला 8,000 रुपीज़ का, जो कि आपको ऑफलाइन जाकर मिल जाता अगर आप स्टूडेंट की आईडी लगाते या फिर अगर आप कोई कार्ड लगाते HDFC का। तो फिर ये पूरा पीछे का स्कैम है कि आपका बजट बढ़ता जाएगा, और बहुत ही कम बता रहा हूँ मैं बहुत कम लोगों को बता रहा हूँ। 90 अगर 100% है ना, 100% में खाली 10% बंदों का ऑर्डर एट दैट टाइम बुक होने वाला है। 90% वो प्रोडक्ट को इंक्रीज के प्राइस पे खरीदने वाले हैं। ये गारंटीड चीज़ है। अगर आप कोई भी बिग बिलियन सेल का आपका कोई भी कस्टमर हो, आपका दोस्त हो, तो आप उससे एक बार जाके पूछ लेना कि आपका क्या बुक हुआ था पहली बार में, और अगर वो हाँ बोल दे तो फिर समझ जाओ वो उन 10% से है जो कि बहुत ज़्यादा लक्की थे। तो ये बात हो गई। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि कुछ लोगों का क्या होता है सीन। हमारे प्रोडक्ट में क्या हो गया, हमारे प्रोडक्ट में जो है एक रिन का साबुन निकल गया, या फिर कोई हमारे उसमें जूता निकल गया, या फिर कोई हमारे उसमें क्या बोलते हैं उसको ईंटा निकल गया। तो ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कब होती है, जब बिग बिलियन सेल आती है तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है हमारे फ्लिपकार्ट के ऊपर कि इतने ढेर सारे ऑर्डर्स को हैंडल करना, इतने ढेर सारे ऑर्डर्स को शिप करना एक बार में। आपका तो खाली क्या ना जा रहे हैं ना। अब इंडिया में कितने लोग हैं, 140 करोड़ अराउंड, ठीक है, इतने बंदे, और उसमें से मान लो ये भी नहीं बोल रहा कि मैं सारे बंदे ऑर्डर करते हैं। मान लो 50% ऑफ द ऑडियंस वेट करती है बिग बिलियन सेल का। कितने लोग हैं, 50 करोड़ लोग, या फिर 50 to 60 करोड़ का अराउंड आएगा नंबर। अब 60 करोड़ लोग अगर एक बार में कोई ना कोई ऑर्डर बुक करेंगे तो 60 करोड़ ऑर्डर जनरेट भी तो होंगे, और 60 करोड़ ऑर्डर जनरेट होंगे तो 60 करोड़ ऑर्डर को शिप भी करना है। तो उस प्रेशर में फ़ोन का कहीं शिपिंग में या फिर कहीं लॉजिस्टिक्स, जब कोई फ़ोन को हैंडल करते हैं या फिर कोई भी, उनको तो नहीं पता होता ना अंदर क्या है, तो वो इस तरह से हैंडल करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसमें कभी ना कभी कोई ग्लास क्रैक हो जाता है या फिर कभी डेंट पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि हर सबके साथ होता है। 99% चांसेस होते हैं कि आपको फ़ोन जो है वो एकदम करेक्टली और एकदम गुड कंडीशन में डिलीवर हो जाता है, बट 1% चांस कहीं ना कहीं ऐसे बच जाते हैं जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसमें ऐसी कोई हम लोग को बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बात नहीं है, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है क्योंकि इट हैपेंस इन द वर्ल्ड ऑफ ई-कॉमर्स। तो दीज थिंग्स आर एक्सेप्टेबल। तो यही था हमारी आज की वीडियो। आपको कुछ नॉलेज देना चाहता था कि आपको कैसे बचना है। तो अगर आपके पास बजट नहीं होता तो प्लीज़ आप आईफोन के पीछे मत भागो, क्योंकि 11,000 एक्सपैंड करना अपने बजट से इज़ टोटली नॉट वर्थिंग टू यू। आप कोई और फ़ोन चूज़ कर सकते हो, उसके रेंज में बहुत अच्छे फ़ोन है एंड्रॉयड के भी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऑफर कर देते हैं, जैसे OnePlus हो गया, और भी कई फ़ोन है जैसे हमारे iQOO के हो गए। ये बहुत अच्छे फ़ोन है जो कि आपको बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर कर देते हैं आईफोन के कंपैरिजन में। वो अलग बात है कि आईफोन का कैमरा इज़ अ प्रायोरिटी, इज़ अ एडवांटेज जिसको आप बोल सकते हैं।
जो कि आपको आईफोन में मिल जाता है, बट इंस्टेड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे मार्केट में अगर आईफोन्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो यही था हमारा आज का वीडियो। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी सेल का इंतजार कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग और आंखें खुली रख के अपने प्रोडक्ट को बुक करना, बिल्कुल भी अंधे होकर या फिर एकदम भावनाओं में बहकर अपने ऑर्डर्स को बुक मत कर देना, क्योंकि उससे आपका ही लॉस होने वाला है इन द एंड। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली है या फिर ज़रा सी भी नॉलेज मिली है तो एक बार मेरे चैनल को जाकर चेकआउट कर लेना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर, जय हिंद।